नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिशन कंपटीशन क्लासेज कानपुर में। और मैं जितेंद्र कुमार आपके सामने आज फिर से लेके आया हूं मित्रों एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और उनमें सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, और वो दुर्ग है आपके मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी? करणी माता के द्वारा। देखिए मित्रों, एक तरीके से पहाड़ी पर बना है, चिड़िया टूप पहाड़ी पर बना है, इसलिए गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्गों की श्रेणी में इसको रखा जाता है। निर्माण की अगर बात करें मित्रों तो 1459 में राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। उपनामों की अगर बात करते हैं मित्रों तो इसे मयूरध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। तो चलते हैं मित्रों और करते हैं हम मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बात। ऐसा दुर्ग मित्रों जिसके बारे में रूडयार्ड किपलिंग ने भी कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं और परियों के द्वारा करवाया गया होगा। ठीक है, चलिए करते हैं बात। तो मित्रों आपके सामने है मेहरानगढ़ दुर्ग और ये देख सकते हो मित्रों, मेहरानगढ़ दुर्ग आपके सामने मैंने इसका फोटो भी लगाया है। और ये मेहरानगढ़ की तलहटी में कुछ घर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए मित्रों, एक पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। इस पर बना हुआ दुर्ग है मित्रों, पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। ठीक है, तो चलिए करें बात इसकी। तो दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में है मित्रों और पर्वतीय दुर्ग की श्रेणी में, यानी कि गिरि दुर्ग यानी कि पहाड़ी पर बना कोई दुर्ग हो तो उसे गिरि दुर्ग या पर्वतीय दुर्ग कहा जाता है। और ये कौन सी पहाड़ी पर बना है? देखिए, चिड़िया टूप पहाड़ी पर बना हुआ है। उपनाम की बात करें तो मयूरध्वजगढ़ इसे कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, यानी कि इसमें जो पत्थर है मित्रों वो लाल बलुआ पत्थर है, उसका इस्तेमाल इसके निर्माण में किया गया था। ठीक है, और निर्माण की अगर बात करते हैं तो 1459 में राव जोधा द्वारा, मित्रों इसमें थोड़ा सा लिखा नहीं है, याद रख लेना, इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है? राव जोधा। ठीक है, देखिए इस दुर्ग की नींव किसने रखी थी मित्रों? करणी माता ने। किसने रखी थी? करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रखी थी, ये याद रखना है। और देखिए मैं बता चुका हूँ, रूडयार्ड किपलिंग में भी देखो इतना बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण दुर्ग इसको माना जाता है। इसके बारे में देखो, रूडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि इसका निर्माण देवताओं तथा परियों द्वारा करवाया गया था। देवताओं और किसके द्वारा मित्रों? परियों द्वारा करवाया गया था। तो ये याद रख लेना, रूडयार्ड किपलिंग का कथन। किसके बारे में? मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में याद रखना है मित्रों कि रूडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं तथा परियों द्वारा करवाया गया होगा। इसी में देखो मानसिंह द्वारा स्थापित मान प्रकाश पुस्तकालय भी स्थित है, याद रख लेना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो मानसिंह राठौड़ थे उनके द्वारा एक मान पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी खोली गई थी। और वो मान पुस्तकालय, मान प्रकाश पुस्तकालय है, वो किस में है मित्रों? आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, याद रखना है। कुछ तोपें हैं मित्रों, क्या है? कुछ तोपें, उनके बारे में देखो हमें थोड़ा ढंग से जानना है और यहां से प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तोपों में देखिए गुब्बार तोप है। कौन सी तोप है? गुब्बार। ठीक है, कड़क बिजली तोप है। कौन सी तोप है? कड़क बिजली, गुब्बार, शंभू बाण। ठीक है, याद रखना है, गुब्बार, कड़क बिजली, शंभू बाण, जमजमा। गुब्बार, कड़क बिजली, शंभू बाण, जमजमा, किलकिला। ठीक है, गुब्बार, कड़क बिजली, शंभू बाण, किलकिला, जमजमा और नुसरत। एक है धुड़घाणीद, एक तोप का नाम क्या है? धुड़घाणीद। एक तोप का नाम है रहस्य कला और एक तोप का नाम है बिच्छू बाण। एक तोप का नाम है गजनी खान और एक का नाम है गजक। तो ये कुछ तोपें हैं मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण तोपें इनको माना जा सकता है। कौन कौन सी तोपें हैं? तो तोपें हैं मित्रों, एक तो गुब्बार है, एक कड़क बिजली है, एक शंभू बाण है, एक जमजमा है, एक किलकिला है और एक नुसरत है। धुड़घाणीद भी है, रहस्य कला भी है, बिच्छू बाण भी है, गजनी खान भी है और गजक भी है। फिर से एक बार देख लो, गुब्बार है, कड़क बिजली है,
गुब्बार है, कड़क बिजली है, शंभू बाण है, जमजमा है। शंभू बाण है, जमजमा है, किलकिला है, नुसरत है। धुड़ घाणीद है, रहस्य कला है, बिच्छू बाण है और गजनी खान है। और एक कौन सी है? गजक। तो ये क्या है मित्रों? कुछ महत्वपूर्ण तोपें हैं जो याद रखनी है। इमारतों में देखो सबसे बढ़िया कीरत सिंह सोडा की छतरी याद रख लेना। किसकी छतरी? कीरत सिंह सोडा की छतरी। इमारतों में कीरत सिंह सोडा की छतरी। मामा भाणजा की छतरी भी है मित्रों। मामा मतलब धन्ना है, भाणजा का नाम क्या है? भीमा है। धन्ना भीमा की छतरी कह सकते हैं, मामा भाणजी की छतरी। सेनापति की छतरी भी है। किसकी छतरी है मित्रों? सेनापति की छतरी भी है। सेनापति की छतरी भी है, मामा भाणजी की छतरी भी है और कीरत सिंह सोडा की छतरी है। एक महत्वपूर्ण बात क्या है? जो मेन चामुंडा माता का मंदिर है मित्रों वो भी यहीं पर है। और चामुंडा माता के मंदिर में एक बार मित्रों भगदड़ मची थी 2008 में। कब मची थी? 2008 में, जिसमें काफी सारे लोग घायल भी हुए, मारे भी गए। उसके संबंध में एक आयोग गठित किया गया था और उस आयोग का नाम था जसराज चोपड़ा आयोग। जसराज चोपड़ा आयोग। ये एक तरीके से जांच कमेटी थी, इसकी जांच करने के लिए आयोग बिठाया था मित्रों और उसका नाम था जसराज या यशराज चोपड़ा आयोग। ठीक है। जो जसराज चोपड़ा का संबंध कौन से दुर्ग से है? मेहरानगढ़, जिसमें चामुंडा माता के मंदिर में भगदड़ मची थी, उसकी जांच करने के लिए इसको गठित किया गया था। एक मंदिर है मित्रों मुरली मनोहर मंदिर। ठीक। तख्त विलास महल भी है। चोखे लाभ के महल। देखो चोखे लाभ के महल जो है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। ठीक है, ये भी याद रख लेना। चोखे लाभ के महल किसके लिए प्रसिद्ध है? जब हम आर्ट एंड कल्चर में चित्रकला वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं चोखे लाभ महल, यानी कि जो मारवाड़ चित्रकला है उसमें चोखे लाभ महल के भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। ठीक है। श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चौकी ये भी है। और ये दुर्ग अपनी मजबूती व सुंदर राजप्रसादों के लिए प्रसिद्ध। राजप्रासाद का मतलब महलों के लिए और मजबूती के लिए। ठीक है, सुंदर राजप्रसाद और मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। तो ये याद रखना है। चलिए अब थोड़ा सा यहां भी समझ लेते हैं। मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूं मित्रों। देखिए शॉर्ट में, चलो बातें करते हैं। देखो बात की हमने मेहरानगढ़ दुर्ग की। किसकी बात की है? मेहरानगढ़ दुर्ग की। ठीक है। और मेहरानगढ़ दुर्ग आपको कहां पर स्थित है भाई? जोधपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है मित्रों? जोधपुर में। ठीक है। कौन सी पहाड़ी पर बना है? देखो तो याद रख लेना है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर बना है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। तो ये तो आप जानते हो जो पहाड़ी पर बना दुर्ग होता है वो गिरी दुर्ग या पर्वतीय दुर्ग की श्रेणी में आता है। उपनामों में बात करें तो इसका नाम है देखो मयूर ध्वजगढ़। क्या नाम है? उपनाम मयूर ध्वजगढ़। और आपके गढ़ गढ़ चिंतामणि। क्या नाम है? गढ़ चिंतामणि। ठीक है। निर्माण, तो निर्माण की अगर बात करते हैं तो मित्रों निर्माण आपके 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? राव जोधा के द्वारा करवाया गया। ठीक है। और नींव की बात करें तो नींव इसकी रखी थी आपके मित्रों करणी माता ने। ऐसी मान्यता है कि इसकी नींव किसने रखी है? करणी माता ने रखी है। देखिए मित्रों इतनी ऊंचाई पर और इतना एक तरीके से रहस्यमयी दुर्ग है जिसके बारे में अगर बात करें तो आपके एक विद्वान हुए हैं रूडयार्ड किपलिंग। क्या नाम है? रूडयार्ड किपलिंग। क्या नाम है मित्रों? रूडयार्ड किपलिंग। इन्होंने कहा है कि इसका निर्माण देवता तथा किसके द्वारा? परियों के द्वारा। परी तो आप जानते होंगे मित्रों, परियों के द्वारा करवाया गया था। क्या कहते हैं रूडयार्ड किपलिंग? कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण देवताओं या परियों द्वारा करवाया गया होगा। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तोपें हैं मित्रों इसमें। तो तोपों में अपन ने देखा शंभू बाण, गुब्बार,
कड़क बिजली, देखी थी ना अपन कड़क बिजली, गजक, किलकिला, जमजमा, कौन कौन सी है, किलकिला, जमजमा, नुसरत, ठीक है, धुडघाणीद, धुडघाणीद, ठीक है। तो शंभू बाण, गुब्बार, ठीक है, कड़क बिजली, गजक, किलकिला, जमजमा, नुसरत, धुडखाणीद, ठीक है। और मित्रों गजनी खान, कौन सी है, गजनी खान। तो इस प्रकार हमने देखा कुछ महत्वपूर्ण क्या नाम है इसमें आपके वो तोपे हैं, ठीक है, शंभू बाण, गुब्बार, कड़क बिजली, है ना, गजक है, गजनी खान है, किलकिला है, जमजमा है, नुसरत है, ठीक है। ये इसकी क्या है, कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं, सॉरी तोपे हैं। उसी प्रकार देखिए, हाँ एक बिच्छू बाण अपन से छूट गई थी, तो ये भी याद रखना, बिच्छू बाण और रहस्य कला, ठीक है। एक बार फिर दोबारा से देख लो, तोपों में गुब्बार, कड़क बिजली, शंभू बाण, जमजमा, किलकिला, नुसरत, धुडघाणीद, रहस्य कला, बिच्छू बाण, गजनी खान और गजक, ठीक है। और अब आपके जो अन्य है उसमें अगर हम बात करें तो कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी, मामा वाणिज्य की छतरी, सेनापति की छतरी। तो देखिए क्या है, देखो एक तो है कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी, कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी, एक तो ये याद रख लेना। एक आपके मामा भांजा छतरी, मामा भांजा, नाम है इनके धन्ना और भीमा, ठीक है, मामा भांजा छतरी है। सेनापति की छतरी है, मोस्ट है मित्रों, याद रख लेना, सेनापति की छतरी है, ठीक है। आपके चामुंडा माता मंदिर है, क्या है, चामुंडा माता मंदिर है, क्या है मित्रों, चामुंडा माता मंदिर है। मुरली मनोहर मंदिर है, कौन सा मंदिर है, मुरली मनोहर मंदिर है। फिर उसके बाद आपके तख्त विलास महल है, कौन सा महल है मित्रों, तख्त विलास महल है। चोखे लाभ के महल है, कौन से महल है, चोखे लाभ महल है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, चोखे लाभ महल है। एक आपके याद रखना श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी भी है मित्रों, क्या याद रखना, श्रृंगार चौकी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ क्या है मित्रों, आपके कुछ इमारतें, कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी, मामा भाणजे की छतरी, सेनापति की छतरी, चामुंडा माता मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, तख्त विलास महल, चौकेलाभ महल और श्रृंगार चौकी या सिंगार चौकी, ठीक है। ये चामुंडा माता मंदिर में 2008 में भगदड़ मची थी और जांच के लिए कौन सा, जसराज चोपड़ा आयोग, चोपड़ा कमेटी गठित की गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ लिया। एक बार हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं आपके सामने। मेहरानगढ़ दुर्ग कैसा है मित्रों, गिरि दुर्गों की श्रेणी में आता है, पर्वतीय दुर्गों की में कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, चुड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। उपनामों में मयूरध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि है। किस पत्थर से बना है मित्रों, बलुआ पत्थर से बना हुआ है। निर्माण 1459 में राव जोधा करवाते हैं। नींव की बात करें तो करणी माता रखती है और रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि देवताओं और परियों ने इसका निर्माण करवाया है, ठीक है। मानसिक द्वारा स्थापित मान प्रकाश पुस्तकालय भी इसमें स्थित है, ये अपन से थोड़ा निकल गया था, ये भी याद रखना। मानसिक द्वारा स्थापित मान प्रकाश पुस्तकालय भी किसमें स्थित है मित्रों, मेहरानगढ़ दुर्ग में। तोपों की बात करें तो अपन देख चुके थे तोप, कौन कौन सी तोपें थी, गुब्बार, कड़क बिजली, शंभू बाण, जमजमा, गुब्बार, कड़क बिजली, शंभू बाण, जमजमा, किलकिला और नुसरत। धुडघाणीद थी, रहस्य कला भी थी, बिच्छू बाण, गजनी खान और गजक, ठीक।
इमारतों में कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी है, मामा भाणजे की छतरी धन्ना भीमा और आपके सेनापति की छतरी है। एक आपके चामुंडा माता का मंदिर भी है मित्रों, मुरली मनोहर मंदिर भी है, तख्त विलास पैलेस भी है और आपके देखो चौकीलाभ महल और श्रृंगार चौकी भी है। ध्यान रखना ये जो क्या बोलते हैं दुर्ग जो है मित्रों, किसके कारण? अपनी मजबूती और सुंदर राज प्रसादों के कारण फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख चुके हैं मित्रों कौन सा दुर्ग? आपके मेहरानगढ़ दुर्ग। अब अपन बात करते हैं अगला बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग मित्रों, और वो दुर्ग है आपके सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग है मित्रों? शिवाना। ठीक है, जो 56 की पहाड़ियों में मित्रों, अगर हम कहें हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। इसलिए देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये इसका जो रास्ता है कुछ इस प्रकार का है, दुर्गम एक देखो पत्थरों से, कटीली पहाड़ियों से, इस तरीके से। तो इस दुर्ग को एक तरीके से देखा जाए तो मित्रों वन दुर्ग तो है ही, और मगर एरण दुर्ग की श्रेणी में भी इसको रखा जा सकता है। तो ये सिवाना जो दुर्ग था मित्रों, ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, इसका भी एक थोड़ा सा इतिहास है। तो अपने देखें, अगर हम बात करें तो देख लीजिए, अवस्थिति की बात करते तो 56 के पहाड़ पर कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? वही देखो हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है, बाड़मेर में। 56 की पहाड़ियां हैं मित्रों। ठीक है, तो वहां पर एक पहाड़ी का नाम है हल्देश्वर पहाड़ी, और इसी के नाम पर एक मंदिर भी बना हुआ है मित्रों, हल्देश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, इसका निर्माण जो है 954 ईस्वी में मित्रों वीर नारायण पवार के द्वारा करवाया गया था। याद रख लेना। प्रारंभिक जो नाम मिलता है इसका क्या मिलता है मित्रों? कुंभथान मिलता है। क्या मिलता है? कुंभथान। अब देखो उपनामों की बात करें तो अणखलो सिवाणो दुर्ग, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली और जालोर दुर्ग की कुंजी। देखो अणखलो सिवाणो दुर्ग, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली और जालोर दुर्ग की कुंजी, ये इसके क्या नाम है मित्रों? उपनाम है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक विशेष प्रकार की झाड़ी उगती है मित्रों, कूमट झाड़ी, और कूमट झाड़ी की अधिकता के कारण इसको कूमट दुर्ग भी कहा जाता है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, कूमट झाड़ी की अधिकता के कारण क्या कहते हैं? कूमट दुर्ग भी कहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण चीज याद रख लेना भाई, 1544 में आपको पता है मालदेव के साथ मालदेव का किसके साथ? शेरशाह सूर के साथ। किसके साथ मित्रों? शेरशाह मालदेव का शेरशाह सूर के साथ युद्ध हुआ है, और वो युद्ध आप सब जानते हैं। सूरी था मित्रों, सूर नहीं, सूरी नहीं था, सूरी था, है ना, सूर वंश से था। इसके साथ युद्ध हुआ और इस युद्ध का नाम है मित्रों गिरीशमेल। कौन सा युद्ध? गिरीशमेल, गिरीशमेल का युद्ध। ठीक है, या फिर जैतारण का युद्ध भी बोलते हैं इसको। किसका युद्ध भी बोलते हैं? जैतारण का। और ये हुआ है मित्रों आपके 1544 ईस्वी में। कब हुआ है? 1544। तो इसमें मित्रों देखिए शेरशाह सूरी ने थोड़ा कूटनीति का सहारा लिया था। ठीक है, और उसने क्या है, उसके जो सेनापति थे मालदेव के, ठीक है, तो उनको एक तरीके से उनके जो कहते हैं ना, जो डेरा जो होता है उसमें कुछ इस तरीके से हथियार, है ना, कुछ पैसा, मुद्राएं उनमें डलवा दी थी, और चोरी से किसको लेटर लिख दिया था मित्रों? मालदेव को, और उसमें कहा गया कि आपके जो सेनापति हैं वो मेरी तरफ मिल चुके हैं। तो मालदेव को अपने सेनापति पर विश्वास नहीं रहा और वो छोड़कर चले जाते हैं मित्रों। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के साथ उनके सेनापति जो थे उनका क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें युद्ध में अगर देखा जाए तो जैता और कूपा बड़ी वीर गति के साथ लड़ते हुए मित्रों अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। अगर काश मालदेव अगर वहां होते तो शायद वो युद्ध जीत जाते, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो मारवाड़ का इतिहास कुछ एक अलग तरीके से देखने को हमें मिलता। मगर कहीं न कहीं देखो कूटनीति भी कई बार काम आती है। तो शेरशाह सूरी ने मित्रों आप जानते हो कि कूटनीति का सहारा लिया था। तो 1544 में जब ये क्या नाम है आपके मालदेव जब यहाँ से भागे थे, यानी चले गए थे युद्ध को छोड़ करके, तो इन्होंने किस दुर्ग में शरण लिए? आपके ये जो सिवाना का दुर्ग है इसी में शरण लिए। अब मालदेव के एक पुत्र है मित्रों, उनका नाम है रावचंद्र सेन। तो रावचंद्र सेन की भी देखो अकबर के साथ नहीं बनती थी। ठीक है, जिस प्रकार से महाराणा प्रताप
अकबर के सामने नहीं झुका था मित्रों, उसी प्रकार से रामचंद्र सेन ने भी एक तरीके से अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और वो हमेशा युद्धरत रहा किसके साथ, अकबर की सेना के साथ, और अकबर की सेना ने उसका पीछा किया। तो ऐसा बताते हैं कि कहीं न कहीं एक तरीके से सिवाना दुर्ग को एक केंद्र बना करके एक तरीके से किसने मित्रों, रामचंद्र सेन ने अकबर की सेना के साथ लोहा लिया। ठीक है, तो इस तरीके की बात है। तो रामचंद्र सेन ने भी इसी दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध क्या किया था, संघर्ष किया था। और उस समय मुगलों में कौन था भाई, कौन था मित्रों, अकबर था। ठीक है, तो चलते हैं देखो आगे। तो आपको मैं बता दूं, देखो कुमट झाड़ी की अधिकता के कारण तो कुमट दुर्ग भी कहते हैं। और 1544 में ग्रीष्ममेल के मालदेव ने इसी दुर्ग में क्या ली थी, शरण ली थी। रामचंद्र सेन ने भी देखो इसी दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों से क्या किया था मित्रों, संघर्ष किया था। सॉरी मित्रों, थोड़ा सा तबीयत डाउन चल रही है। प्रसिद्ध साके, दो साके प्रसिद्ध है मित्रों। देखो वैसे तो 1308 में मित्रों जो यहाँ पर जो शासन कर रहे थे वो, उनका नाम है राजा का शीतल देव या सातल देव, यानी कि कानड़ देव चौहान के भतीजे थे। और उस समय उसी के समकालीन अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का सुल्तान था। तो मित्रों जहाँ पर दिल्ली का सुल्तान कौन, अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी 1308 में अपने सेनापति कमालुद्दीन कुर्कु सेना लेकर के भेजता है। उस समय 1308 में मित्रों वैसे ऐसा बताया जाता है कि वो जालोर पर आक्रमण करने के लिए जाता है, परंतु उन्हें ज्ञात होता है कि जब तक सिवाना दुर्ग को नहीं जीत लेंगे तब तक हम जालोर दुर्ग को नहीं जीत सकते। क्योंकि कारण ये है क्योंकि सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की क्या कहा जाता है मित्रों, कुंजी कहा जाता है। तो अब सब जानते हैं अगर आपके पास कुंजी या चाबी नहीं है तो लॉक आप नहीं खोल सकते हो। तो एक तरीके का ये एक चलिए देखो, तो 1308, अब ये देखो मेनली तो 1308 मिलता है, मगर किताब देखो आपके जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स चलती है मित्रों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो सॉरी आपके एनसीईआरटी के जो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की जो बुक चलती है मित्रों, राजस्थान के सिलेबस में बच्चों के 10th क्लास में, तो उसमें देखो 1310 लिखा हुआ है कि 1310 के आसपास शीतल देव पर आक्रमण किया है किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और इसने मित्रों दुर्ग को जीत लिया था और उसका नाम क्या कर दिया था, खैराबाद कर दिया था। क्या रख दिया था, खैराबाद। तो ये याद रख लेना, जाल वो सिवाना दुर्ग का नाम बदल करके अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था, खैराबाद रख दिया था। ठीक है, क्या रख दिया था मित्रों, खैराबाद। तो ठीक है, 1534-35 में दूसरा साका कल्ला रायमलोद के समय, जब इसके समकालीन शासक कौन थे, अकबर। तो दो साके प्रसिद्ध है मित्रों, एक तो 1308 का, उस समय यहाँ के शासक थे सिवाना के कौन, सातल देव या शीतल देव, और दूसरा है 1534-35, उस समय यहाँ के शासक हुआ करते थे कल्ला रायमलोद, और उनके समकालीन कल्ला रायमलोद के कौन थे, अकबर थे। जबकि शीतल देव के समकालीन कौन थे मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये सारी इतिहास की बातें मतलब, ठीक है। चलिए अब देखो थोड़ा सा इमारतों में अगर बात करते हैं मित्रों, तो इमारतों में अगर हम बात करें तो कुछ इमारतें हैं जो याद रखनी है आपको। कल्ला रायमलोद का थड़ा है, एक तो क्या है, कल्ला रायमलोद का थड़ा। एक हल्देश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, आपको पता है हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना है, तो यहाँ पर ही हल्देश्वर महादेव का मंदिर है इसमें, और अजीत सिंह का दरवाजा। ठीक है, तो कल्ला रायमलोद का थड़ा, आपके हल्देश्वर महादेव मंदिर और अजीत सिंह का दरवाजा, ये महत्वपूर्ण कुछ इमारतें हैं, तो ये याद रख लेना। ठीक है मित्रों, तो अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए कौन सा दुर्ग पढ़े थे अभी, अपन पढ़े थे मित्रों दुर्ग सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ा था अपन ने, सिवाना। ठीक है, तो सिवाना दुर्ग की अगर हम बात करें, सिवाना दुर्ग, तो सिवाना दुर्ग की अगर बात करते हैं तो मित्रों सिवाना दुर्ग जो है वैसे कौन से दुर्गों की श्रेणी में आता है, तो आपके एरन या वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। सिवाना दुर्ग की बात करते हैं तो मित्रों अपने निर्माण की बात करते हैं, इसका निर्माण की बात करें, पहली बात तो ठीक है निर्माण की कर लेते हैं, 954 में
किसने करवाया? वीर नारायण पवार ने इसका निर्माण करवाया है। ठीक है, वीर नारायण पवार ने क्या करवाया मित्रों? निर्माण करवाया है। पहाड़ी की बात करें तो 56 की पहाड़ियों में एक पहाड़ी है हल्देश्वर। कौन सी पहाड़ी है? हल्देश्वर पहाड़ी। ठीक है, तो हल्देश्वर पहाड़ पे ये इसकी एज ए लोकेशन है, बना हुआ है, ये याद रखना है। उपनामों की बात करें तो उपनाम याद रख लेना, अणखलो, अणखलो सिवाणो दुर्ग, अणखलो सिवाणो दुर्ग। एक मारवाड़ के जो भी राजा थे मित्रों, है ना, जब भी निर्वासन काल में आते थे तो उस समय मारवाड़ के जो राजा थे इसी दुर्ग में शरण लेते थे, तो इसे मारवाड़ के राजाओं की क्या कहते हैं? मारवाड़ के राजाओं की क्या कहते हैं मित्रों? शरण स्थली। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। तो ये इसके क्या है? उपनाम है। ठीक, अब दो साके हुए हैं। साकान की बात करें तो दो साके में एक तो हुआ है आपके मित्रों शीतल देव या सातल देव के समय, यहाँ के शासक शीतल देव या सातल देव, और वो थे 1308 और ये 1310। देखो कई जो किताब चलती है अपने अभी राजस्थान कला एवं संस्कृति की 10th क्लास में, जो राजस्थान सरकार द्वारा एक तरीके से प्रमाणिक स्रोत मान सकते हैं उसको, तो वहाँ 1310 लिखा है लेकिन 1308 में। और इस पर जो आक्रमण किया है वो किया है मित्रों अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग का नाम बदल करके, दुर्ग का नाम है ना क्या कर देता है? दुर्ग का नाम याद रख लेना आपके, खैराबाद कर देता है। क्या कर देता है? खैराबाद। तो एक शाखा तो हुआ है 1308। दूसरा शाखा मित्रों कल्ला रायमलोत के समय, कल्ला रायमलोत। ठीक है, और ये कल्ला रायमलोत के समय जो दूसरा शाखा हुआ ये हुआ है मित्रों 1534-35, और इसके जो समकालीन शासक थे वो थे उस समय मित्रों अकबर। ठीक है, तो अकबर ने आक्रमण किया था तो उस समय रानियों ने यहाँ पर जौहर किया है और कल्ला रायमलोत मारे गए थे। तो इस तरीके से ये दूसरा शाखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो आगे बात करते हैं। तो इमारतों की बात करें तो अपन ने इमारतों की बात करते हैं, तो इमारतों में अपन ने देखा एक तो कल्ला रायमलोत का थड़ा, कल्ला रायमलोत का थड़ा। क्या है मित्रों? कल्ला रायमलोत का थड़ा है। एक है आपके अजीत सिंह का, अजीत सिंह का दरवाजा। ये आपके कुछ इमारतें थी। ठीक है मित्रों, कल्ला रायमलोत का थड़ा और अजीत सिंह का दरवाजा, और एक है आपके मित्रों क्या? हल्देश्वर महादेव मंदिर। ठीक, तो क्या क्या देखा अपन ने? कल्ला रायमलोत का थड़ा, अजीत सिंह का दरवाजा और हल्देश्वर महादेव मंदिर। ये देखो, अब दोबारा एक बार और देख लें। और इसी दुर्ग में किसने शरण ली है आपको पता है? 1544 में मालदेव ने शरण ली है। ग्रीष्ममेल के युद्ध के समय शेरशाह सूरी के साथ युद्ध हुआ उस समय, और रावचंद्र सेन ने मित्रों इसी दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के साथ संघर्ष किया, अर्थात अकबर की सेना के साथ हमेशा युद्धरत रहे थे। तो ये भी याद रख लेना। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। अवस्थिति 56 पहाड़ पर हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है बाड़मेर में। 954 में वीर नारायण पवार के द्वारा स्थापना है। प्रारंभिक नाम मित्रों क्या है? कुंभथान है। उपनाम की बात करें तो अणखलो सिवाणो दुर्ग, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, जालोर दुर्ग की कुंजी, कुमड़ झाड़ी बहुत ज्यादा उगती है इसलिए कुमड़ दुर्ग भी कहते हैं। 1544 में ग्रीष्ममेल के युद्ध में मालदेव ने इसमें क्या ली है? शरण ली है। और आपके रावचंद्र सेन ने भी एक तरीके से मुगलों के साथ इसी दुर्ग को केंद्र बनाकर संघर्ष किया है। ठीक है,
और दो प्रसिद्ध साके हुए हैं। एक साका हुआ है 1308 या 1310, ये दोनों आना थोड़ा सा सही तो 1308 है, याद रख लेना, मगर वो किताब 1310 लिखती है, इसलिए मैंने दोनों को मेंशन किया है। शीतल देव के समय, और उस समय समकालीन शासक आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और दुर्ग का नाम बदलकर भी क्या कर दिया था मित्रों, खैराबाद कर दिया था। तो ये भी याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया था, खैराबाद। दूसरा हुआ है मित्रों आपके कल्ला रायमलोद के समय, और उसके समकालीन कौन थे, अकबर। तो इस प्रकार से, और इमारतों की बात करें तो आपके कल्ला रायमलोद का थड़ा है मित्रों, क्या है कल्ला रायमलोद का थड़ा, हल्देश्वर महादेव मंदिर और अजीत सिंह का दरवाजा। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग हम पढ़ने वाले हैं, और वो दुर्ग है मित्रों आपके, देखिए आपको दिख रहा होगा जूनागढ़ फोर्ट। कौन सा दुर्ग है मित्रों, जूनागढ़ फोर्ट। ये जूनागढ़ फोर्ट आपको दिख रहा है, इसी को हम लाल बलुआ पत्थर से बनाया, लालगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, लालगढ़ भी कहते हैं। तो ये भी याद रखना। इसके बारे में बात करें तो देखो, निर्माण आपको पता है 1589, कई जगह आपको 1588 भी मिलेगा और 89, दोनों ही ये डेट से मिलती हैं, तो आपको ये याद रख लेना है। वैसे एक ही देगा मित्रों, अगर कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी तो एग्जामिनर दोनों डेट नहीं देगा। ठीक है, बैसाख शुक्ल तृतीया यानी कि जो अबूझ सावा होता है अपने आका तीज का, उस दिन इसकी नींव रखी गई थी मित्रों। ठीक है, और किससे बना है, देखो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से। यहाँ पर एक घाटी है, नाम है राती घाटी का किला भी कहते हैं इसको। उपनामों में बात करें तो राती घाटी का किला, और जमीन का जेवर भी कहा जाता है, और गढ़ चिंतामणि भी, याद रख लेना। मेहरानगढ़ दुर्ग को भी गढ़ चिंतामणि कहते हैं मित्रों, और बीकानेर दुर्ग को यानी जूनागढ़ दुर्ग को भी गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। राती घाटी का किला, जमीन का जेवर और गढ़ चिंतामणि। ठीक है, बुर्जों की बात करें तो बुर्जों की संख्या कितनी है, 37 है। सबसे अधिक बुर्ज किसमें है, आपसे प्रश्न है, किस दुर्ग के अंतर्गत राजस्थान में सबसे अधिक बुर्ज है। सबसे अधिक बुर्जों की संख्या, सबसे अधिक बुर्जों की संख्या किस दुर्ग में है, ये मुझे कमेंट्स करके आप बताएंगे मित्रों। सबसे अधिक बुर्जों की संख्या किस दुर्ग में है, और जूनागढ़ दुर्ग में तो कितने मित्रों, 37 बुर्ज हैं, जिनमें दो महत्वपूर्ण बुर्ज याद रख लेना, चीनी बुर्ज, चीनी बुर्ज, और कौन सा बुर्ज मित्रों, सुनहरी बुर्ज। कौन सा, सुनहरी बुर्ज। ये दोनों बुर्ज याद रख लेना। वैसे कितने बुर्ज हैं, 37। इसका जो आंतरिक प्रवेश द्वार है मित्रों, जहां प्रवेश करते हैं, वो किस नाम से जाना जाता है, सूरज पोल के नाम से। उसे किस नाम से जानते हैं, सूरज पोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस सूरज पोल जो बना हुआ है आंतरिक प्रवेश द्वार, इसी पर एक प्रशस्ति उत्कीर्ण है जो कि महाराजा राय सिंह के लिए, तो इसका नाम है राय सिंह प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति उत्कीर्ण है मित्रों सूरज पोल पर, राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है, जिसका रचनाकार उत्कीर्ण करता कौन है, जैन साधु जैता। कौन है भाई, जैन साधु जैता, याद रखना। राय सिंह प्रशस्ति, कौन सी प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति मित्रों, राय सिंह प्रशस्ति। इस पर सूरज पोल दरवाजा जो है, सूरज पोल आंतरिक दरवाजा, उस पर उत्कीर्ण है, और इसके जो रचनाकार हैं उत्कीर्ण करता है, वो है जैन साधु, जैन साधु, उनका नाम है जैता। क्या नाम है, जैता। ठीक है, ये याद रख लेना। सूरज पोल पे एक याद रखना मित्रों, जयमल और पत्ता, आपको पता है जयमल और पत्ता चुंडावन, तो ये जब 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो उस समय उस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो व्यक्ति हैं मित्रों, जयमल और पत्ता, जो बड़ी बहादुरी के साथ लड़े थे। यानी कि अकबर भी उनकी बहादुरी का कायल हो गया था मित्रों, इसलिए उसने उनकी दोनों की गजारूढ़ मूर्तियां आपको पता है आगरे के किले पे लगवाई थी। उसी प्रकार से मित्रों अगर देखा जाए, जूनागढ़ दुर्ग में भी इनकी दो क्या है मित्रों, गजारूढ़ मूर्तियां हैं, किसकी, जयमल और पत्ता की। तो सूरज पोल पर ही है मित्रों, दोनों तरफ जयमल, ये जयमला लिखा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जयमल और पत्ता, सोदिया या पत्ता चुंडावन, हाथी पर सवार मूर्तियां हैं। तो जयमल
और किसकी, फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां किस पर बनी हुई है, याद रखना है सूरज पोल पर। किस पर बनी हुई है, सूरज पोल पर। एक और चीज याद रखना जो सबसे महत्वपूर्ण है, 33 करोड़ देवी देवता है, यानी कि संस्कृत में अगर देखें तो कोटि को ही क्या कहते हैं मित्रों, करोड़ कहते हैं, और कोटि का ही अर्थ होता है प्रकार। तो 33 प्रकार के कह सकते हैं, 33 कोटि या 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है मित्रों वो इसी दुर्ग के अंतर्गत है। और उसका निर्माण जो करवाया था अनूप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, बीकानेर के शासक अनूप सिंह ने। यह भी याद रखना, बीकानेर के शासक अनूप सिंह के काल को बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जिसका निर्माण किसने करवाया है, अनूप सिंह ने, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। अब देखिए कुछ इमारतों में, बीकानेर दुर्ग में यानी जूनागढ़ दुर्ग में कुछ महत्वपूर्ण इमारतों में अगर बात करें तो रतन विलास पैलेस, विक्रम विलास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, गंगा निवास महल, सरदार निवास महल, छत्र निवास और लाल निवास। यानी कि ज्यादातर जो शासक हुए उन्हीं के नाम पर यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के कुछ महल हैं, जिसमें पहला है रतन विलास, दूसरा विक्रम विलास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, गंगा निवास, सरदार निवास, छत्र निवास और लाल निवास, ठीक है, ये याद रख लेना। एक बार फिर रिपीट कर लीजिए, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, निर्माण आपके राय सिंह 1589-1588, अबू साबा अकाती यानी वैशाख शुक्ल तृतीया, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, राती घाटी का किला भी कहते हैं इसे, और जमीन का जेवर भी कहते हैं। इधर इसे गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। बुर्जों में बात करें तो 37 बुर्ज हैं, और 2 महत्वपूर्ण चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज, ये महत्वपूर्ण बुर्ज हैं, ठीक है। आंतरिक प्रवेश द्वार को सूरज पोल कहते हैं, और सूरज पोल पर राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है, और उसके रचनाकार जैन साधु कौन है, जयता है। सूरज पोल पर दोनों तरफ जयमल और किसकी मित्रों, फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां हैं। 33 कोटि या 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी है, जिसका निर्माण अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, जिनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, अनूप सिंह के द्वारा। इमारतों में बात करें तो रतन विलास, इधर विक्रम विलास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, गंगा निवास, सरदार निवास, छत्र निवास और लाल निवास, ठीक है। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण दुर्ग वो है अकबर का किला। देख लीजिए आप किस प्रकार का इसका फ्रंट है, ये अकबर का किला है। क्या है मित्रों, ये अकबर का किला या अकबर का दुर्ग, और इसी को मित्रों अपन मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं, अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, ठीक है। इसी को अकबर का क्या कहते हैं, दौलत खाना भी कहते हैं। इसका जो निर्माण है मित्रों वो अकबर के द्वारा 1570 में जब गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा इसका निर्माण अजमेर के मध्य में बीचों बीच करवाया गया था। और ऐसा भी माना जाता है कि मित्रों जब सर टॉमस रो भारत आए ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में, तो उन्होंने एक तरीके से जागीर से जो 10 जनवरी 1616 को जो मुलाकात की और एक व्यापार के लिए एक अनुमति पत्र मांगा, वो इसी दुर्ग के अंतर्गत उनकी मुलाकात हुई थी, ऐसा बताया जाता है। तो चलिए बात करते हैं अकबर दुर्ग या अकबर का किला, इसे मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। कहां पर स्थित है, अजमेर में। निर्माण देख लीजिए, अकबर ने 1570 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। उपनाम देखो, अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन या फिर मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग, मैगजीन आप जानते हो गोला बारूद, ठीक है, ऐसे रखते थे इसमें। ध्यान रखना, राजस्थान का एकमात्र किला है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया गया है। ये याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान का एकमात्र किला जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य शैली से बनाया गया था वो है मित्रों अकबर का किला और मैगजीन दुर्ग जिसे कहते हैं हम। आपको पता होना चाहिए कि 1576 में जब पहली बार सेनापति के रूप में, मुख्य सेनापति के रूप में मित्रों कौन, मान सिंह राणा प्रताप के साथ युद्ध के लिए जाते हैं,
तो उस युद्ध की यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध की जो रणनीति तैयार की थी मित्रों, तो ऐसा माना जाता है कि इसी दुर्ग के अंतर्गत उसकी रणनीति व्यूह रचना तैयार की गई थी, इसलिए भी थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 1576 के हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति मानसिंह द्वारा इसी दुर्ग में बनाई गई थी। ये मैं बता ही चुका हूं। 10 जनवरी 1616 को ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो जागीर से इसी दुर्ग में मुलाकात करते हैं। ठीक, और देखिए अंग्रेजों ने देखिए मित्रों 1801 ईस्वी में इस पर अधिकार कर लिया और इसको किसमें परिवर्तित कर दिया, शास्त्रागार में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, शास्त्रागार में परिवर्तित कर दिया था और वर्तमान में ये एक तरीके से किस में कन्वर्ट किया गया है, राजपूताना म्यूजियम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। अब फिलहाल में ये क्या है मित्रों, एक म्यूजियम बना दिया, इसको राजपूताना म्यूजियम इसको एक तरीके से कहा जाता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग अकबर का दुर्ग। एक बार फिर से देखें, निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1570 में, उपनाम अकबर का दौलत खाना, अकबर की मैगजीन या मैगजीन दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र किला जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया गया। और 1576 के हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति भी मानसिंह ने इसी दुर्ग में तैयार की थी। और जागीर से कौन, सर टॉमस रो भी यहाँ पर मुलाकात करते हैं, जो ब्रिटिश राजदूत के रूप में भारत आए थे। 1801 में अंग्रेज इस पर अधिकार कर लेते हैं मित्रों, इसे शस्त्रागार में परिवर्तित कर देते हैं और आज वर्तमान में इसे राजपूताना म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, इस प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में पढ़ा। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार हम 4 महत्वपूर्ण दुर्ग पढ़ चुके हैं और वो है, पहला अपन ने मेहरानगढ़ दुर्ग देखा, ठीक है, दूसरा सिवाना, तीसरा बीकानेर और चौथा एक बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग जो अकबर का किला। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे फिर से अगली वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। और मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा है ना, और तो आपको वेट नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है जितना हो सकता है। जितना आप इसको शेयर करेंगे मित्रों, जितना आपका साथ मुझे मिलेगा, आपका प्यार मुझे मिलेगा, उतना ही मित्रों मेरा मनोबल अप होगा और जिससे मुझ में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे मैं आपकी बहुत सारी एक तरीके से बहुत सारी वीडियो इसी प्रकार की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।